ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, जिस असंतोष की भावना का मैंने पहले ही ज़िक्र किया, क्योंकि अगर सोल्जर आश्वस्त नहीं होगा कि वो जब ड्यूटी करता है तो उसकी फैमिली के ऊपर और उसके जो बच्चे हैं उन सब का माँ बाप के ऊपर जो फोर्स जो है उसका ध्यान रखेगी। आर्मी की तरह अगर उनको फैसिलिटी और अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड नहीं बनाए जाएंगे तो नेचुरल है कि वो जो ड्यूटी पर कार्यरत है वो व्यक्ति, उसके दिमाग में हमेशा टेंशन रहेगी कि वो किस प्रकार से अपनी ड्यूटियां करे, देश के ऊपर नीचे 24 घंटे भागता रहे, सिविलियन भी कहलाए, फोर्स का मेंबर भी कहलाए, पेंशन भी उसकी बंद हो जाए, मेडिकल फैसिलिटीज भी उसको ना मिले, उसकी फैमिली को कैंटीन की अच्छी फैसिलिटीज भी ना मिले, और उसके बाद भी वो चाक चौबंद जो है नौकरी ड्यूटी बाउंड एक सोल्जर की तरह करे। तो ये जो एक टेंशन है, ये हमारे यंग सोल्जर्स के बीच में बड़ी आ रही है और उसके बीच में बड़ी भ्रांतियां फैल रही हैं कि वो किस प्रकार से अपनी ड्यूटी को ठीक प्रकार से सरे अंजाम दे सकता है। इस टेंशन के बढ़ते हुए जो सोल्जर्स हैं उनका नेचुरल है कि आपस में उनकी टेंशन हो जाती है, सीनियर के साथ टेंशन हो जाती है, क्योंकि एकदम इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, एकदम टेररिस्ट का कोई अटैक हो गया, एकदम कुछ और डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, उनको तो 24 घंटे काम करना है और उनके अपने घर के काम, घर के शादी ब्याह, जो उनके सामाजिक जो बंधन है, वो सब से वो दूर होता चला जाता है, जिसकी वजह से उसको इतनी टेंशन होती है। सरकार ने बोला भी कि हम 60 दिन की छुट्टी देंगे, लेकिन वो कागज में बोला गया और उसके बाद जो छुट्टी दी गई वो तो वही नॉर्मल छुट्टियां दी गई, और जब जरूरत होती है तो उसको छुट्टी नहीं मिलती है। हो सकता है कि ये ड्यूटी की प्रतिबद्धता भी है, जरूरी है, लेकिन हमेशा वो जरूरी नहीं होता है। तो अगर सरकार उसके घर का संज्ञान ले, उसके बीवी बच्चों का और उनके वेलफेयर मेजर्स के ऊपर ठीक से ध्यान दे, जिनकी बहुत कमी है ये फोर्स के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर, अगर उनका ध्यान दे तो नेचुरल है कि उनकी आपस की टेंशन, उनकी अपने सीनियर्स की टेंशन और जो उनके साथ उनके परिवार की टेंशन कम होगी। और ये सुसाइड्स के मामले जो बहुत बढ़ गए हैं पिछले समय में, और उसके साथ साथ ना के सुसाइड के मामले मामले बढ़े हैं, इसके अलावा आपस में भी खींचातानी होने के कारण एक सोल्जर दूसरे सोल्जर को या अपने सीनियर को, अपने जूनियर को भी मार देता है, क्योंकि वो गुस्सा उसको जो एकदम आ जाता है, किसी वजह से प्रोवोकेशन हो जाती है, जिसके कारण एक नहीं होते, जब मल्टीपल कारण 10 प्रकार के कारण इकट्ठे होते हैं, तब उसके दिमाग में कभी ऐसा गलत काम करने की धारणा होती है, हालांकि वो दिल से शायद नहीं चाहता होगा। तो इन सुसाइड्स के कारणों को रोकने के लिए सरकार का जो कल्याणकारी नीतियां हैं वो घर घर तक पहुंचे और उनको एक्स सर्विसमैन का भी जो दर्जा है वो भी दिया जाए, और कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स भी जो होती हैं उनको भी एक ठीक प्रकार से रूल बनाया जाए, ताकि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट टाइमली हो जाए, उनकी फैमिलीज को दर दर धक्के ना खाने पड़े। अभी हिमाचल में भी एक जगह ऐसा हुआ था कि एक जो एक्स सोल्जर था, उसकी जो बीबी थी, मार्टियर की बीबी थी, उसका जो जमीन है माफिया ने हड़प हड़प कर ली थी। बड़ी जिद्दोजहद के बाद प्रदेश प्रशासन के से मिलने के बाद जाकर उसकी जमीन को इस माफिया से छुड़ाया गया। ये तो एक केस है जो सामने आ गया, हजारों केस है जो सामने नहीं आते। इस प्रकार से सोल्जर्स के जो टेंशन होती है अपने काम के अंदर, वो हमारा और हमारे समाज का और हमारी सरकार का दायित्व है कि अगर वो इनसे बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटी देती है, आर्मी की तरह ड्यूटी लेती है, फोर्स की तरह ड्यूटी लेती है, तो इनको फोर्स के मेंबर्स की तरह भी ट्रीट किया जाए और सभी सुविधाएं इनको एक्सटेंड की जाए, ताकि इनका मानसिक तनाव जो है कम हो सके। जय